कराची और कराची की मस्जिदें, ज़ाहिर है अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं कराची अभी रिसेंटली वापस आया हूँ, तो 2 महीना 10 दिन यानी 70 डेज़ आई वाज इन कराची। तो मस्जिदों में भी जाना हुआ और हमारे घर वाले तो हमें तब ले जाते हैं मस्जिद में, मौलवी से ही पहले ले जाते हैं, जो बात है सो है, और जाना पड़ता है ज़ाहिर। तो मैं 5, 6, 7 दफ़ा मेरा विज़िट हुआ कुछ इस तरह, और फ्राइडे प्रेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, सही है ना। तो आपको पता है मेरी वीडियोस ऑब्जर्वेशनल होती है और आप बिल्कुल उससे डिसएग्री कर सकते हैं, सही है ना। इवन मेरे घर वाले भी उससे डिसएग्री कर लेते हैं, तो आप भी डिसएग्री कर सकते हैं, आपका फ्रीडम है, ठीक है ना। जब मैं गया कराची तो ज़ाहिर है वो हज का टाइम था, यानी वो पूरा जो महीना था वो हज वाला था और कुर्बानी वाला महीना था। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे वालिद साहब मुझे ले गए और मैंने सुना, मैं नाम नहीं लेता मस्जिद का, सही है ना, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मस्जिद जो थी वो बड़ी हाई फाई थी, यानी ज़ाहिर है उसमें एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलिस्ट और पढ़े लिखे लोगों का एरिया, सारी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेता। आपको पता है उसने जो लेक्चर दिया मौलाना ने, वो वही दुम्बे वाली बात, दुम्बे वाला वाक़या सुना है। मैंने कहा ठीक है, बचपन से ही सुन रहे, और कोई बात नहीं, वही बात। जब मैं दूसरी दफ़ा उसी मस्जिद में वापस गया हूँ नेक्स्ट वीक, उसने फिर दुम्बे वाली बात बताई। तीसरी दफ़ा, यानी यकीन करें मैंने 4 जुम्मे तक यही देखता रहा कि दुम्बे की बात, दुम्बे की, उसके अलावा कोई और बात नहीं, यानी कुछ भी नहीं। और मुझे लग रहा था कि लोग भी जो सब सुनने वाले हैं उनके लिए एक रूटीन था, एक ब्यूरोक्रेसी थी, एक जैसे कहते हैं ना एक फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज। क्योंकि एक आध जुम्मे में उसने ना, मौलाना ने लोगों से पूछा भी कि ये क्या बात हुई थी, ये क्या, और किसी ने कहा कि हमने तो कुछ सुना ही नहीं, सब खामोश थे, क्योंकि सुन सिर्फ मैं ही रहा था, और मैं भी ज़ाहिर आपको पता है बड़े क्रिटिकल एंगल से सुन रहा था। मैंने ये देखा कि कोई और बात नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिसर्च होती ही नहीं है पूरा हफ्ता, यानी वो साहब आते हैं और वही एक वाक़या सुनाते हैं और थैंक यू गुड बाय चले गए। कोई सोशल सिस्टम पे कोई बात नहीं, कोई एथिक्स पे बात नहीं, मे भी किसी दिन कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट पे बात हो जाए, कभी कोई फैमिली सिस्टम पे, कभी कोई खुशियों पे, कोई तो बात और हो। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता है जुम्मे का दिन वो होता है जहाँ पर लोग जमा होते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप ऑडियंस हैं, आप 5 लोग जमा करके दिखाएं और 5 लोग आपकी बात सुने। लेकिन आपको पता है मस्जिद वो जगह होती है, या होली प्लेस वो जगह होती है जहाँ पर लोग आते हैं, अपनी खुशी से आके बैठते हैं और उनके अंदर आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। अच्छा, फिर मुहर्रम आया और मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुन के कि मुहर्रम में वो साहब ये कह रहे हैं कि वो शरबत नहीं पीना बाहर जाके किसी के भी नाम का, और ये वो। अरे मैंने कहा वैसे ही मुल्क में खुशियाँ कूट कूट के भरी हुई हमारे मुल्क में, और अब ये वाली बातें भी होंगी, यानी बड़ा यानी अजीब। खैर मैं बाहर निकल के हर दफ़ा अपना एनालिसिस देता था, लेकिन मेरे घर वाले भी एग्री नहीं करते, तो बोलते थे नहीं वो जो बात कर रहे हैं सारी बहुत अच्छी कर रहे हैं वो। खैर अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, फिर आ गया तो खैर मैंने पर्ची लिखी है इसलिए। दूसरा ये कि मस्जिद का कल्चर, जो मेरे साथ एक पर्सनल वाक़या हुआ कि हमारे जो बड़े होते हैं ना, हमारे जो बाबे और बूढ़े और दादे और जो भी जो मस्जिदों में आके आ जाते हैं और आते हैं, खैर उनका भी राइट है आए, हमारा भी राइट है, बच्चों का भी ये सब है। मैं एक दिन मस्जिद में गया, मैंने अभी आपको बताया हम लोग मस्जिद में हमें कब ले जाके बैठा दिया जाता है, जब कोई भी नहीं आता, खाली होती है मस्जिद। लेकिन ज़ाहिर है अब माँ बाप की बात माननी भी पड़ती है, कभी कभारी कराची आते तो सुनते, तो हम लोग सबसे पहले जाके बैठे हुए होते। अब 90% मस्जिद खाली है, मैं मस्जिद में एक दीवार से यूं करके बैठा हूँ, सही ना, यूं बैठा हूँ, अरे मुझे थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे, और मेरा वंस अगेन मैं कह रहा हूँ मेरा फ्रीडम है कि मैं कैसे बैठूँ, मैं ऐसे बैठूँ, सही है ना। मौलवी उधर आएगा, अभी आया नहीं। एक साहब मेरे पास आए, थोड़े बुजुर्ग सही थे या पता नहीं कैसे है, वो मुझे आके बोल रहे हैं यार आप यहाँ से हट जाओ, मैंने आपके पीछे नमाज़ पढ़नी है, उधर पीछे नमाज़ पढ़ूँगा। अबे पूरी मस्जिद खाली पड़ी है, तो ये मेरे ही पीछे आके क्या पढ़ने की ज़रूरत है, यानी अथॉरिटेटिव स्टाइल में आके। खैर आपके भाई ने बात मानी नहीं, मैं उसी तरह बैठा रहा, मैंने कहा नहीं कहीं और जाके पढ़ लो, सही है ना। ये दाढ़ी रखी हुई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाएगा। अरे भाई इतना टॉक्सिक कल्चर ना करो यार लोगों को, मैं जैसे मर्जी बैठा हूँ, मैं सबसे पहले भी तो आया हूँ। हाँ मुझे ये बात पता है कि जब पूरी मस्जिद भर जाएगी और फिर लोग पढ़ते हैं तो मुझे भी पता है सीधे होकर बैठना होता है, उसमें भी अगर मैं नहीं बैठता तो यार मुझे आगे जवाब देना है ना, तुम कौन हो पीछे आके मुझे बताने वाले कि ऐसे बैठ जाओ कि ऐसे बैठ जाओ, कहीं और जाके पढ़ लो अपनी नमाज, पूरी मस्जिद खाली पड़ी है। ये हालात हुए हैं यार, ये मेरे साथ वाक़या नहीं, यानी पता नहीं बच्चों का तो क्या हाल कर देते होंगे यार, जब मुझ जैसे शख्स को आके वो ऑर्डर कर रहा है। खैर आपके भाई ने, आप बिल्कुल ईजी हो जाए, मैंने बिल्कुल बात नहीं मानी, यानी फिर उसको भी बड़ा हैरान हो गया, दाढ़ी वाड़ी भी इसने रखी हो, ऐसी की तैसी, कोई नहीं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। दुआएं, यार दुआएं ये खुद सुनी, टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक कि पाकिस्तान से बाहर जो मुल्क हैं उनके लिए दुआएं और बद्दुआएं,
क्लियर, पाकिस्तान से बाहर सब सारे वही, ये वो दुआ मैंने सुनी कि अल्लाह अमेरिका को बर्बाद कर। यार ये कोई दुआ है यार, ये कोई दुआ है? और इन्हीं के जो टॉप टियर मौलवी हैं वो सब इधर, हर फिरके के वो इधर यूएस में नज़र आते हैं, आके लेक्चर दे रहे होंगे, स्पीचेस दे रहे होंगे, मैं आता हूँ उस पर भी। अच्छा, इस तरह की ये दुआएं चल रही, सही ना? मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर की सारी बातें करनी है हमें, कश्मीर में क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, उधर। अबे बाहर निकल के देखो, कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, उसके बारे में कोई दुआ भी करो और दवा भी करो। दुआ तो अब छोड़े, दवा तो करो, कुछ तो करो, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन दुनिया जहाँ की हमें फ़िक्र हुई हुई है, और ऐसी सारी बद्दुआएँ और दुआएँ सब पाकिस्तान के बाद। अच्छा, ये मैं जो आपको बता रहा था कि टॉप टियर मौलवी जो हैं वो सब इधर आए हुए होते, इधर आके लेक्चर दे रहे होते सब कुछ। अब आप लोग आगे से बोलेंगे कि जी वो इस्लाह के लिए आते, ओके, आई डोंट नो। इधर आके फ़नी रील भी बन रही होती हैं, आप लोग देखिए। अब तो खैर पूरा यूट्यूब और पूरा मीडिया, सारे हर फिरके के और हर किस्म की रीलें और तफरियाँ ये बनी हुई हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। इधर आके कोई सैन फ्रांसिस्को पे वीडियो बना रहे हैं, मौलवी खुद बना। अरे भाई आप क्या इधर के एडवोकेट हो यूएस के? आप लोग वहाँ जाके यूएस के बारे में बुरा भला बोलते हो, इधर आके आप यूएस की कि यहाँ यूएस में ये है, यहाँ ये। अरे भाई आप तो उसके एडवोकेट बन गए, आप तो उसके मार्केटिंग एजेंट बन गए। इस तरह क्या हो रहा है ये ओवरऑल? उधर में दुआएं सुन के यार मैं तो हैरान हो गया यार कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। खैर एनीवेज, अच्छा मैं देखूँ मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मस्जिद के अंदर कोई एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, अपॉइंटमेंट का, इलेक्शन का, या कोई इस तरह के भाई जिसको, ये सक्सेशन प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, दादा। इस तरह ही मैंने देखी कई सारी मेरी नज़रों के सामने। मेरा तो खैर हमारा तो बचपन ही गुजर गया इन सारी चीज़ों में देख के। तो यार इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक बंदे के स्किल देखते हुए क्या वो पूरा हफ्ता रिसर्च कर रहा है, उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी उसको अथॉरिटी दी, इतनी उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पूरा हफ्ता रिसर्च कर, क्योंकि लोगों में चेंज आना चाहिए। बातें ऐसी होनी चाहिए कि मेरे जैसा शख्स, तो आपको पता है मैं तो जब किसी की बात सुनता हूँ, मेरे इस मोबाइल के अंदर हज़ारों लाखों नोट्स बने हुए हैं, मैं उसी वक्त लिखता हूँ उन बातों को। लेकिन ना मेरी लिखने की आदत है, ये पर्चियाँ लिखता हूँ मैं बैठ के, तो ये सब लिखने की आदत है। कोई नहीं यार, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे आप। मुझे वही 40 साल पुरानी बात बता रहे हो, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कुछ लाओ तो सही ना, कोई मेहनत तो करो थोड़ी सी। कोई कुछ भी नहीं। एक बात कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सीवी देख के, ये वो सारी चीज़ें। दूसरा, फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक बंदा अपॉइंटमेंट के टाइम पे ठीक था, मिसाल के तौर पे एक सीईओ है कंपनी का, सही है ना, वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे ठीक था, लेकिन वक्त के साथ उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, तो बोर्ड उसको, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और शेयर होल्डर्स उसको आवाज़ मारते हैं ना कि भाई क्या कर रहा है यार, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या स्ट्रेटजी बना रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह एक फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, कोई क्वार्टरली हो, मंथली हो, बाई वीकली हो, ईयरली हो, कुछ तो हो कि पता चले यार, लोगों से पूछे, जो ऑडियंस बैठी है, मैं भी ऑडियंस में से हूँ, हम सब जो बैठे हैं, यानी मैं एक लर्निंग वाला बंदा हूँ, मैं उन लोगों में से बात कर रहा हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि आधी मस्जिद फ्रूट वालों से भरी हुई है, चौकीदारों से भरी हुई है, सबसे सब आए हुए। यार मैं एक एंगल से सोच रहा हूँ, मतलब क्या बातें हो रही हैं, कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही जो प्रोडक्टिव हो। कोई, यानी मैं बड़ा डिप्रेस था। मैं कह रहा था इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने लोग बैठे हुए हैं और एक बंदे की बात सुन रहे हैं, तो वो बंदे के ऊपर मेरा ख्याल है कि उसको बहुत आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ के रिसर्च करके वो सोसाइटी में एक बड़ा चेंज ला के खड़ा कर सकता है। उसकी इतनी बात लोग मानते हैं, हमारी कोई मानते ही नहीं। हमें तो नीचे कमेंट्स में भी आके बराबर बोलते हैं। खैर एनीवेज, अच्छा हाँ, थोड़े से जजमेंटल भी लगे, पैंट शर्ट पहन के चले जाओ तो भी ऐसे देख रहे होते हैं, ये वो मैं देख रहा था उनकी नज़रें लोगों की, पता नहीं लोगों ने क्या समझा हुआ है यार, ये अजीब। खैर उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो जजमेंटल मसाइल है। ये जो बंदा कोई एक पोजीशन पर बैठा होता है, जैसे आप आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनकी कितनी इन्फ्लुएंस होती है, और मैं कई दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ कि जब वो झूठ बोलते हैं तो वो इसका मतलब सोसाइटी को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं, या वो अगर इनकॉम्पिटेंट हैं, या वो अगर बायस्ड हैं, वो कितना धोखा दे रहे हैं। तो इनकी इन्फ्लुएंस जो है ना, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा है, क्योंकि मज़हब की बात है, लोग इस तरह सुन रहे होते हैं। आप खुद सोचें, मैं ये सारी बातें जो अपने घर वालों को बताता हूँ ना, वो बात ही नहीं मानते मेरी, बोलते हैं नहीं वो सही था, तुम गलत हो। ठीक है, मैं हर जुम्मे की नमाज के बाद अपने अब्बू को भी समझाता था, ये इन्होंने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, वो बोलते थे नहीं बात नहीं मानेंगे। तो एनीवेज, कोई भी नहीं मानता हमारी बात। खैर यस, दैट्स इट, सारी चीज़ें हो गई। तो खैर मैंने आप लोगों से कहा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, और जो मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं और ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी राय रखते हैं, आप मेरे बारे में गलत सोच भी सकते हैं, मैं बिल्कुल इस पर एग्री करता हूँ, क्योंकि आपका फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम है। मैं थोड़ी आपको कह रहा हूँ कि आप खामोश होकर बैठे रहो, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी बात थी और जो ऑब्जर्वेशन मेरी थी,
बेस्ड ऑन माई एनालिसिस वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।